हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा, जो कि कुछ इस तरह से बनके तैयार होगा। आप देख सकते हैं ये हमारी लिट्टी बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से दिखने में लगेंगी, लेकिन ये हम बनाएंगे इस ट्रिक से कि बिल्कुल ही सत्तू जैसी लगेंगी। पर हम इसको सत्तू से नहीं बनाएंगे और दिखने में और खाने में बिल्कुल सत्तू जैसी ही लगेंगी। तो आप देख सकते हैं कोई पहचान है इसमें कि ये सत्तू से नहीं बनी है, लेकिन ये सत्तू से नहीं बनी है और ये टेस्ट बिल्कुल इनका सत्तू जैसा ही आएगा और दिखने में भी सत्तू जैसी ही लगेंगी। और ये चोखा जो है ये हमने बनाया है, तो ये भी हमने भून के नहीं बनाया है, ना तो हमने इसमें बैंगन भुने हैं, ना टमाटर और ना ही आलू। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से हमने बनाया है। ये हमने बैंगन लिए हैं, 4 बैंगन हैं छोटे बड़े। तो हमने इनको धो लिया है बैंगन को, और इसमें 4-5 टमाटर डाले दे रहे हैं। इनको भी साफ पानी से धोए ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, बैंगन को धो के ही काटा या छीला जाता है, तो हम बैंगन को इस तरह से इसका डंठल जो है काट दे रहे हैं। और काटने के बाद बैंगन को हम छील लेंगे, और छीलने के बाद इसको हम काटेंगे। क्योंकि क्या है ना, इसको बैंगन को भरता बनाते हैं, अगर इसको भून लेते हैं तो इसमें कीड़े वगैरह होते हैं, दिखते नहीं हैं। अगर बीच से इसको आप इसको कर भी लो, तब भी इसमें बीच से नहीं दिखाई देते हैं पूरी तरह से। तो हम इनको छील के और काट के ही बनाते हैं। तो बैंगन हमारे बिल्कुल अच्छे हैं, आप देख सकते हैं कोई कीड़ा इसमें नहीं है, बिल्कुल साफ़ बैंगन निकले हैं। तो ये तो हमने एक ही अभी काटा है, और ये जो और बैंगन है ये भी हमारे बिल्कुल साफ़ ही है, और इनको भी हम काट ले रहे हैं। तो हमारे आप देख सकते हैं बैंगन बिल्कुल साफ़ है। तो काटने के बाद इनको हम अच्छे से धोए ले रहे हैं, टमाटर को भी मसल मसल के धोए ले रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ़ पानी में हम इनको 2 बार धोए ले रहे हैं। जो बैंगन है हमने इनको धो लिया है, और धो के एक भगोने में हमने रख दिया है। टमाटर भी हमने धो के इसी में डाल दिए हैं, और इसमें हमने ये 2 आलू छील लिए हैं। इनको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इनके बड़े बड़े टुकड़े करके काट लेंगे, और ऐसे ही उल्टे सीधे इसी तरह से भी काट सकते हैं। इनको रफली हम काटे ले रहे हैं, क्योंकि ये काटने से क्या है ना, जल्दी थोड़ा गल जाएंगे, इसीलिए हम काटे ले रहे हैं। भूनेंगे नहीं, ना हम इनको उबालेंगे समूचा, तो इसीलिए हमने इनको इसी में डाले दे रहे हैं। तो हमने इनको इसी में डाल दिया है, और बैंगन टमाटर आलू डाल के थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है, ढक दिया है, और मीडियम फ्लेम पे हम इनको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। तब तक के लिए और तैयारी हम करे ले रहे हैं। हमने लिया है आधा कटोरी बेसन। तो हम इसमें सत्तू नहीं डालेंगे, हम बेसन से ही बनाएंगे, तो ये बिल्कुल सत्तू के जैसे ही लगेंगे लिट्टी हमारी। तो हम क्या करते हैं, हमने बेसन को इस तरह से घोल लिया है। आप देख सकते हैं पतला या गाढ़ा किसी तरह से भी घोला जा सकता है, बस टाइट ना रहे। थोड़ा गाढ़ा होता अगर तब भी चलता। तो हमने एक कढ़ाई ली है, लोहे की कढ़ाई है, और उसी में हमने तेल गरम कर लिया है, और उसी में हमने इसको जो बेसन है इसको डाल दिया है, घुले हुए बेसन को, और बराबर चलाते रहे। तो आप देख सकते हैं बेसन बिल्कुल टाइट होना शुरू हो गया है, और इस तरह से हम चलाते चलाते इसको भून लिए हैं। और भूनने के बाद ये इस तरह से बनके तैयार हो। अब इसमें हमने 4-5 हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है, हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया है, और नमक डाले दे रहे हैं थोड़ा सा। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम ही डालेंगे। और मिर्च पाउडर डाल दिए हैं, गरम मसाला, हींग, और हमने ये सब चीज़ें डाल दी हैं। और इसके बाद अब हम इसको मिक्स करे ले रहे हैं हल्के हाथों से। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको मिक्स करे ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि सत्तू ही हो, और ये बनके तैयार हो गया है। तब तक के लिए हम करते हैं क्या, आटा लगाते हैं। आटा हमने लिया है 4 कटोरी के करीब, गेहूं का आटा है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं। अजवाइन डाल दी है, और थोड़ा सा तेल 4-5 चम्मच के करीब डाले दे रहे हैं। और बस अब हम क्या करेंगे, और जो आटा है इसको हम इस तरह से मिक्स करे ले रहे हैं। और अब थोड़ा सा पानी डाल डाल के, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूँथ लेंगे। इसका हमें बिल्कुल टाइट आटा लगाना है, इस तरह से हम इनको गूँथ लेंगे। हमें टाइट ही इसका आटा रखना है, क्योंकि टाइट आटा रखने से क्या है ना, लिट्टी जो हमारी हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको हल्के हाथों से गूँथे ले रहे हैं। धीरे धीरे हम इनको गूँथ के तैयार करके आटे को हमने रख लिया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कितना टाइट है। तो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। और ढककर हम इसको रखे दे रहे हैं। और तब तक के लिए जो हमने आलू, बैंगन और टमाटर उबलने के लिए रखे थे, वो भी हमारे उबल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये चोखा बनाने के लिए तैयार है। तो
टमाटर हैं, टमाटर का छिलका उतारे दे रहे हैं क्योंकि टमाटर भी हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। बहुत आसानी से इसका छिलका निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसका छिलका निकाल दिए हैं। और उसके बाद हमने इसमें डाल दी है कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज। और बस अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल गरम किया है, उसी में हमने डाल दिया है लहसुन छिला हुआ। तो हम इस तरह से हमारा लहसुन जब हल्का सा गुलाबी हो गया, उसके बाद हमने डाल दिया थोड़ा सा जीरा। और अब इसमें डाल दे रहे हैं हमने थोड़ी सी मेथी डाल दी है। उसके बाद मेथी तड़क गई तो हमने कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। अब हम इसमें डाले दे रहे हैं हींग, क्योंकि हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बस हींग डालने के बाद तुरंत ही हमने इसमें ये हमारी उबली हुई सारी चीज़ें डाल दी हैं। और बस इसी तरह से हम इनको फोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसको फोड़ने से जो है ना, इसका बिल्कुल ये ऐसा लगेगा कि हमने अलग से इसका भरता बनाया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हमने नमक डाल दिया है और पिसी हुई मिर्च डाल दी है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर दे रहे हैं और इसको थोड़ा सा सूखा होने देंगे। इसी तरह से हम धीमी आंच पे इनको भूनते रहेंगे और इस तरह से बीच बीच में इसको हम चला चला के इसको कलछली की सहायता से फोड़ देंगे। जो हमारे आलू के एक दो टुकड़े रह गए हैं उनको भी हम इस तरह से फोड़ दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमारा ये जो चोखा है बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा हो गया है। इसको परोस के रख ले रहे हैं दूसरे बर्तन में। और आप देख सकते हैं ये हमारा चोखा बनके तैयार हो गया है। अब बनाते हैं लिट्टी। तो लिट्टी बनाने के लिए आटा जो हमारा है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हम बनाएंगे लिट्टी। लिट्टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लोई लेंगे, एक लोई बना लेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। ज़्यादा चिकनी नहीं करेंगे तब भी चलेगा। और बस इसको हम इस तरह से कटोरी की तरह गोल कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो हमें फीलिंग भरनी है ना, वो कटोरी की तरह कर लेंगे तो अच्छे से भर जाएगी। आटा हमें थोड़ा ज़्यादा लिया है, रोटी की तरह नहीं लिया है, जैसे कि उतना आटा लिया है कि जो रोटी होती है, एक रोटी की जगह पे दो रोटी की लोई होती है, उसी के बराबर हमने लोई ली है, उतनी ही बड़ी ली है। तो बस इसमें हमने फीलिंग भर दी और इस तरह से हमने इसका मुंह बंद करके गोल कर ले रहे हैं। और थोड़ा सा इसको हम हाथ की सहायता से इसको थोड़ा सा हम दबा देंगे, क्योंकि दबाने से क्या है ना, इस तरह से हल्का सा दबा देंगे ये लुढ़केंगी नहीं। तो हम बनाएंगे इसको अंगारों पे, यानी कि जो उपले होते हैं उनकी आग पे बनाएंगे। इसीलिए हम इसे ना कुकर में बनाएंगे ना ही किसी और चीज़ पे बनाएंगे। तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होंगी। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, हमारे यहाँ सब चीज़ मिल जाती है, उपले भी मिल जाते हैं। तो हम उसी पे बनाएंगे, उसका बहुत ही अच्छे बनते हैं उसी से। तो इसी तरह से हम एक और भर के आपको दिखा रहे हैं। तो इसी तरह से हम ये सारी लिट्टी जो हैं बना के तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लिट्टी हमारी बनी रही है। इसी तरह से हम इसका भी मुंह बंद कर दे रहे हैं और बस गोल गोल करके हल्के हाथों से इसको दबा देंगे। और बस ये हमारी सारी लिट्टी बनके जो है क्या है ना, तैयार हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। इस तरह से बनके तैयार हो गई हैं, हमने इसको रख लिया है। तो हमने कपड़ा बिछा के बर्तन में रखा है ताकि ये चिपके ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो तवा है इसको हमने गरम कर लिया है, तवा पे रखेंगे, क्योंकि तवा पे हल्की हल्की इसको हम उलट पुलट लेंगे एक बार सिर्फ, जिससे हम रोटी पलटते हैं उसी तरह से हम इसको भी पलट लेंगे। क्योंकि इसके लिए जो इसमें हम लगाएंगे, इसको अंगारे पे रखेंगे तो इसमें राख नहीं लगेगी ज़्यादा और ये चिपकेगी नहीं इसमें राख। तो इसलिए हम इसको इस तरह से पलट के रख दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बस ये तैयार हो गई हैं, इनको उठा उठा के हम रखे ले रहे हैं दूसरे बर्तन में। इसी तरह से हम सारी लिट्टी तैयार कर लेंगे, क्योंकि अब इसमें राख नहीं लगेगी। और अगर ऐसा नहीं करना होता तो हम किसी पेड़ के पत्ते लगाते, जैसे कि कोई भी पत्ते हैं जो कि हरे होते उनको हम लगा लेते, तो उस पर लगा के रखते अगर अंगारों पे तो भी नहीं चिपकती। तो हम क्या करे ले रहे हैं, हम पत्ते नहीं लगाएंगे, तो इसलिए इसी तरह से हम इसको करे ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम ये और जो बची थी उनको भी इसी तरह से हम हल्का सा उलट पुलट ले रहे हैं गरम तवे पे। तो हमारी ये जो सारी लिट्टी हैं आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी हैं। और हमने आग जो है पहले ही उपले जला के रख दिए थे, तो वो भी अच्छे से सुलग चुके थे। तो सुलगी हुई आग हो अंगारे वाली, उसी पे बनाएं, बहुत अच्छी बनती हैं। नहीं तो इसमें धुआं लगेगा तो बेकार हो जाएंगी, महक जैसी आएगी। तो आप देख सकते हैं हम इनको पलटने लगे हैं अब।
और इसी तरह से उलट पुलट के थोड़ी थोड़ी देर के बाद उलट पुलट देंगे, इसको उलट पुलट के इसको सेंक लेंगे। इसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद पलट पलट के इस तरह से रखे दे रहे हैं, जहाँ पे कच्ची रहती हैं वहीं पे इसको पलटे दे रहे हैं और बस वहीं पे आग लगती रहे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारी लिट्टी जो है थोड़ी तो हमने भून के रख ली हैं, तैयार भी हो चुकी हैं, तो उनको हमने रख लिया है निकाल के। तो ये जो हमारी थोड़ी सी बची हैं पलटते पलटते, तो ये रह गई हैं, इनको भी हम इसी तरह से बस भूने ले रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं ये हमारी लिट्टी जो है बनके तैयार हो चुकी हैं और बहुत अच्छी बनी है ये। तो इनको हम निकाल के रखे ले रहे हैं और जब इनको निकाल के रखा तो हमने इसको कपड़े से पोंछ दिया और ये बनके बिल्कुल तैयार हैं। और अगर घी खाते हो तो इनको घी लगा लें इनमें, और या फिर कढ़ाई में घी गरम करके इनको हल्का सा सेंक लें, तब भी ये बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन कुछ लोग घी नहीं खाते हैं, इसलिए हमने इसमें घी लगा के नहीं रखा है और बस ऐसे ही खाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये एंजॉय करने के लिए तैयार है, हमारी लिट्टी चोखा बनके बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।